हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसे यही सिद्ध होता है ना कि सत्य का साक्षात्कार जो है ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत अनिवार्य है। इस सिद्ध होता ना ऐसा। कहने का मतलब संसार से भी यदि कोई अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है तो उस वस्तु का नाम होता है सत्य का साक्षात्कार। इससे क्या सिद्ध होता है? सत्य को जान करके ही हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जन्म मरणादिक प्रपंच से सदा सदा के लिए छुटकारा यदि होता है तो वह केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात ये सारा का सारा जो प्रपंच है, सारा का सारा जो अनात्म पदार्थ में देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में आता है, इसे हम कल्प कल्पांतर तक सेवन करते रहे फिर भी सत्य का साक्षात्कार हो नहीं सकता। अर्थात हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। जैसे मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ते रहने से प्यास मिटती नहीं बल्कि और बढ़ती रहती है, ऐसे ही जो परमात्मा को छोड़ करके, सत्य को छोड़ करके, जो ईश्वर को छोड़ करके संसार को महत्व देता है, संसार के पीछे पागल होकर के रात दिन भटकता रहता है, समझ लेना चाहिए अभी तक उनके जीवन में समझ की शुरुआत हुई ही। हाँ, कहने का मतलब इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो मूर्ख वही है जिस प्रकार से रेत को चाहे बड़े बड़े प्लांट क्यों न लगा लिया जाए, रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, ऐसे ही संसार के भोग पदार्थों को कल्प कल्पांतर तक क्यों न भोगते रहे फिर भी सच्ची शांति मिलती नहीं। तो वैसे देखा जाए तो संसार के चिंतन मात्र से संसार की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, और इतनी प्रवृत्ति अपने को पतन के लिए, पतन में भटकाने के लिए, पतन की ओर प्रवृत्त करने के लिए ये बहुत हुआ करती है। क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, हम वहां पर जाते हैं तो फिर और आगे दिखाई देता है, वहां फिर जाते हैं तो फिर आगे दिखाई देता है। ऐसे ही संसार के पद पदार्थों में लोग सुखों की कल्पना करते हैं और वो अंतो गत्वा भीतर की ओर प्रवेश करते रहते हैं। कहने का मतलब संसार में गहरे उलझते रहते हैं और अंत में ऐसे जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। तो ये सूत्र यही संकेत कर रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाँ, ऑडियो बंद कर देना जिनका भी चालू हो, जब बोलना हो तब चालू कर लेना। तो कुल मिलाकर के परमात्मा प्राप्ति में वैसे देखा जाए तो परमात्मा को प्राप्त करने में देर नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? परंतु ये जीव कल्प कल्पांतर से भटक रहा है और अभी तक इसे परमात्मा प्राप्ति हुई ही नहीं। क्या कारण है? अरे भाई,
किसको महत्व दे रहे हैं? संसार को महत्व देने से तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार से कर्ण था तो कुंती का पुत्र ही, परंतु अपने को राधा पुत्र समझता था, तो दुखों का कारण जो वास्तव में है उसको समझना या जो वास्तव में नहीं है उसको है समझना। अविद्या के कारण ये जीव अपने स्वरूप को भूल करके पर धर्मो भयावह है। अरे भाई, जो दूसरों के धर्मों को धारण करेगा उसे भयभीत तो होना होगा ना। तो कुल मिलाकर के ये अनादि काल से वैसे देखा जाए तो ये ईश्वर का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, परंतु ये अपने को देह के साथ में, इंद्रियों के साथ में, प्राण के साथ में, मन बुद्धि के साथ में तादात्म्यपन करके अपने को वैसा ही मानने लग गया। क्या मानने लग गया? हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब जैसे शरीर काला है तो ये समझता है कि मैं काला हूँ, शरीर गोरा है तो समझता है कि मैं गोरा हूँ, शरीर बालक का है तो मैं बालक हूँ, शरीर जवान है तो मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूँ। आ गया समझ में? शरीर ब्राह्मण के घर जन्म लेता है तो वह समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय के यहाँ लेता है तो अपने को क्षत्रिय समझता है, वैश्य के यहाँ होता है तो अपने को वैश्य समझता है, और शूद्र के यहाँ पर हो तो वह अपने आप को शूद्र समझता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब कल्पना मात्र होते हैं, इनमें कुछ भी सत्यता नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं। जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं, फिर भी हम रस्सी में सर्प की कल्पना करके डरते हैं। ठूंठ में भूत नहीं होता है, परंतु भूत की चोर डाकू की कल्पना करके हम डरते हैं। डरते या नहीं डरते हैं? तो भाई यहाँ पर तो मुख्य बात यही है कि पर धर्मो भयावह, यदि दूसरों के धर्मों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रोना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो जन्मता कौन, शरीर जन्मता या आत्मा जन्मती है? शरीर जन्मता है तो मरेगा कौन? अरे शरीर जन्मता है, मरता है, परंतु हम समझते हैं कि मैं जन्मा हूँ, मैं मरा हूँ, मैं मरूंगा। तो बताओ भयभीत तो होना होगा या नहीं होगा? अरे भाई, शरीर के धर्मों को धारण करो, चाहे इंद्रियों के धर्मों को धारण करो, चाहे मन बुद्धि के धर्मों को धारण करो, यदि इनके धर्मों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रोना होगा, निश्चित रूप से हमें भटकना होगा, और ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और जिस काम के लिए मानव जीवन मिला हुआ है यह व्यर्थ जाने से फिर कभी भी हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। अतः इस बात का सर्वप्रथम अच्छी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है उसी का नाम संसार होता है, और उस संसार को यदि कोई बनाए रखना चाहता है, बताओ संसार में जीव मात्र ऐसी कल्पना में उलझे हुए हैं या नहीं उलझे हुए हैं? अरे ऐसी कल्पना में उलझे हुए हैं, इसीलिए तो डाई करवाते हैं कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं। तो बताओ संसार को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मैं कभी मरूं ही नहीं। अरे भाई, जो जन्मता है वो है मरता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म लेना निश्चित है। तो बताओ इस शाश्वत नियम को कोई काट सकता है क्या? अरे तो हमारी तुम्हारी बात क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नष्ट हो जाएंगे। अरे हम तुम कौन से खेत की मूली हैं?
तो कुल मिलाकर के बात ये होती है कि हमारा आग्रह बैठा हुआ है कि नहीं नहीं, शरीर इस प्रकार का होना चाहिए, मन इस प्रकार का होना चाहिए, बुद्धि इस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार से अपने को ऐसा वैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। ये सारी की सारी जो कल्पनाएं होती हैं, इसी को कहते हैं संसार को बनाए रखने का आग्रह। आ गया समझ में? हाँ, कुल मिलाकर के हम किसी भी प्रकार की कल्पना कर रहे हैं तो बताओ संसार को बनाए रखने का आग्रह हुआ या नहीं हुआ? तो भाई देखो, सत्य बात कहें तो कल्पना में उलझ करके कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अरे कल्पना तो क्या, कल्पना जिस अंतःकरण में होती है उस अंतःकरण को भी मिथ्या समझना होता है। क्या समझना होता है? समझ में आ रहा है? हाँ, सच्ची बात ये है, ये मिथ्या शब्द जो है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कहने में दो अक्षर है तुरंत कह देते हैं, परंतु कहने का मतलब मिथ्या समझना, मिथ्या निश्चय करना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये हर किसी के वश की बात है ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि हर कोई इस जगह पास हो जाएगा। जैसे हम मृत तृष्णा के जल को मिथ्या समझ लेते हैं, भाई ये झूठा है, तो बताओ फिर प्यास लगने पर भी दौड़ करके जाते हैं क्या? और तो मृत तृष्णा का जल मिथ्या, वैसे अपना शरीर भी क्या है? परंतु शरीर का थोड़ा मान अपमान करके देखो, या तो हम फूल करके ढोकले की तरह हो जाएंगे अथवा मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो बताओ, हम शरीर संसार को मिथ्या समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हाँ देखो, थोड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं, संकेत कर देते हैं। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं, जिस वस्तु को सत्य समझते हैं, जिस वस्तु को प्रिय रमणीय आदि समझ लेते हैं, समझो हमारी समस्त क्रियाएं चेष्टाएं उसके लिए ही हुआ करेगी। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो भाई बात यहाँ पर इतनी सी है, जो शरीर को, संसार को, इंद्रियों को, अनात्म प्रपंच को बनाए रखना चाहता है, इसकी सत्ता स्वीकार करता है या इसके प्रति किसी न किसी प्रकार का आग्रह करता है, तो सच्ची बात यह है, ये आग्रह सचमुच में उसे एक न एक दिन कहीं का नहीं रखेगा, मिट्टी में मिला करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने की सिवाय और कुछ प्रदान करेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए कहने का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए इस संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है, यह आग्रह ही हमें सदा सदा के लिए भटकाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये वासनाएं ही हमको भटकाती हैं। अतः जब तक वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, जब तक ब्रह्म विद्या जागृत नहीं होगी, तब तक ये जीव बेचारा दिनहीन बना रहेगा, रोता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। शांति तो इसे स्वप्न में भी मिलेगी नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के बात यहाँ पर स्पष्टम स्पष्ट यह है कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर रात्रि का आता पता भी नहीं चलता है, ऐसे ही जिस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए फिर संसार नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। हाँ, कहने का मतलब जिनको यथार्थ बोध हो गया तो ये जन्म मृत्यु आदि सारी की सारी कल्पना मात्र हो जाती हैं। तो वास्तव में ध्यान रखना अच्छी तरह से, जब तक मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है तब तक हम, कहने का मतलब कल्पना भले कर लेंगे, परंतु जब तक मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। इसलिए अपने को धीरे 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 ऊपर की कक्षाओं की ओर उठना है। तो जब हम ऊपर की कक्षाओं में उठते हैं तो वैसे देखा जाए तो सबसे जो अधिक प्रतिबंध हुआ करते हैं समस्त जीव मात्रों के लिए, भगवान गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नास्त्मात्मन, अर्थात ये तीन को नरक का द्वार बताया गया है, काम क्रोध लोभ, इसके साथ में मोह मद मत्सर आदि को भी गिन लीजिए,
परंतु यदि ये 3 निवृत्त होने लग जाए तो वो भी धीरे धीरे निवृत्त होने। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये देखो, थोड़ा संकेत भी कर देते हैं, थोड़ा रहस्य भी समझा देते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना ये टेटे में करने वालों की औकात ही नहीं है, इनके वश की बात है ही नहीं। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाया हो और जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष रूप से कृपा हो, गुरुओं की संतों की जिनके ऊपर विशेष अनुकंपा होती है। वही कुछ अंशों में काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः काम क्रोध लोभ त्यक्त नहीं हो रहे हैं तो हमें केवल और केवल मात्र इनकी दिशा बदल लेनी है। क्या बदल लेनी है? हाँ, कहने का मतलब काम पर विजय प्राप्त नहीं हो रही तो आप कामना जितनी कर रहे हो उसे ज्यादा करो, परंतु संसार के भोग पदार्थों को पाने की कामना मत करो, बल्कि भगवत प्राप्ति की कामना करो। तो देखो, काम का त्याग भी नहीं करना पड़ा और अपना काम भी हो गया या नहीं हुआ? हाँ हाँ, ऐसे ही क्रोध का त्याग करना हो तो, अरे क्रोध का तो बड़ा कहने का मतलब खतरनाक काम है। आपको पहले सुनाया करते थे, वो राजा 36 वर्ष तक आता रहा, तब जाकर के क्रोध पर विजय प्राप्त हुई न। हर 12 साल में उसे वापस भेजा जाता था। भेजते थे या नहीं भेजते थे? तो होता है क्या है कि यदि किसी से क्रोध का त्याग नहीं होता है तो खूब क्रोध करो, क्रोध के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, परंतु समझेंगे तब, नहीं समझेंगे तो क्या होगा? नहीं समझेंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्रोध करना हो तो किस पर करो? जैसे समझो किसी ने अपना तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, हम उनके ऊपर आग बबूला हो रहे हैं, क्या ये समझदारी है क्या? अच्छा, इसमें गलती स्वयं की होती है किसी दूसरों की होती है? अरे भाई, मूल में बात तो ये है, मूल में गलती अपनी है। यदि हम जन्म ही नहीं लेते तो बताओ कोई अपना अपमान तिरस्कार करता है क्या? तो देखो, यहाँ पर कहने का मतलब क्रोध जो आता है, यदि क्रोध करना ही हो तो कहने का मतलब अपने ऊपर करे। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर क्रोध करे। अर्थात देखो, कोई छोटी सी दूसरी गलती कर देता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, जबकि ये मन इतना खतरनाक है। ये मन एक ऐसी वस्तु है कि हमें अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहा है, फिर भी हम इस मन के कहे अनुसार चलते हैं, मन पर क्रोध ही नहीं करते हैं। हम अपने अवगुणों पर क्रोध नहीं करते हैं, बुरे बर्ताव आदि को त्यागने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो बताओ, हम क्रोध करना जानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ता है। यदि हम समझेंगे नहीं अपने मन के ऊपर, अपनी गलतियों के ऊपर, हम अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते आ रहे हैं, फिर भी हम इनके ऊपर क्रोध न करके दूसरों पर क्रोध करते हैं, तो सच्ची बात यह है कि हम अपना ही अहित कर लेते हैं। क्योंकि जो समय भगवत प्राप्ति के लिए मिला, आत्मचिंतन करने के लिए मिला, जो समय हमें महान बनने के लिए मिला हुआ है, उस समय को हम व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर तो हमारे संत शास्त्रों का ऐसा कथन है कि क्षण मात्र भी कोई आत्मचिंतन के बिना नहीं रह सकता, क्षण मात्र भी आत्मचिंतन किए बिना समय व्यर्थ चला जाता है, तो उसे पुत्र शोक से बढ़ करके पश्चाताप करना चाहिए। अब विचार करके देखो, ऐसा कर सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो ये रहस्य तो उन साधकों के, उन जिज्ञासुओं के हृदय में उदय उदय होता है जो इस रहस्य को समझ लेते हैं। भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, समस्त आत्मस्थिति प्राप्त करो। तो ये समस्त आत्मस्थितियां जिनको प्राप्त हो जाती हैं, वो हर अवस्था में जीवन मुक्त होता है, हर अवस्था में आत्मचिंतन ही करता है,
आत्मचिंतन को छोड़ करके वह चाहे तो भी उसे दूसरा कुछ हो सकता ही नहीं। हाँ, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम इनके वशीभूत हो जाते हैं, इनके नचाए नाचने लग जाते हैं। कहने का मतलब अपना शत्रु इस संसार में कोई होता ही नहीं। हम ऐसे ही झूठ मूठ में हर किसी को अपना शत्रु बना लेते हैं, शत्रु मान लेते हैं, किसी को मित्र मान लेते हैं। न शत्रु शत्रु होता है, न मित्र मित्र होता है। सच्ची बात कहे तो अपना मन यदि अपने वश में हो गया तो समझो ये मन अपना सचमुच में मित्र है, और यदि मन अपने वश में नहीं है तो ये मन जैसा शत्रु और कोई होता ही नहीं। हाँ, ये मन अनादि काल से भटकाता आ रहा है और अब भी निश्चित रूप से भटका देगा। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है, गफलत में नहीं रहना है। आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था। कोई सेठ जी ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं और शाम के समय जंगल की ओर जा रहे हैं। तो जंगल की तरफ ये जा रहे हैं और उधर जितने भी लोग जंगल से गांव की तरफ आ रहे तो पूछ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, भाई जहाँ ये ऊंट ले जाएगा वहीं जाएंगे। तो इसमें रहस्य क्या है, कारण क्या था? सेठ जी में वजन था 2 क्विंटल का। कितना? 2 क्विंटल। अब यदि सेठ जी ऊपर से ही नीचे कूदे तो बताओ मरना होगा या नहीं होगा? और ऊंट की नकेल हाथ से छूट गई, इसलिए सेठ जी ऊंट को नीचे भी नहीं बिठा सकते। तो बताओ अब तो ऊंट जहाँ ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो कुल मिलाकर के ये मन यदि वश में हो जाए, मन अपने अनुकूल हो जाए, कहने का मतलब वास्तव में देखा जाए तो जैसे देखो, राजा के पहले जो मंत्री हुआ करते थे, मंत्री का अर्थ होता है मंत्रणा देना। क्या देना? मंत्रणा। तो जो अच्छी सलाह देता था तो राजा का सचमुच में क्या हो जाता? अरे राज्य की सीमाओं का भी विस्तार हो जाता और हर प्रकार से आनंद मंगल रहता, और राजा हर प्रकार से न्याय करने में समझो चाहे प्रजा पालन में समझो, हर प्रकार से कुशल ही हुआ करता। और यदि मंत्री कोई गड़बड़ घोटाले वाला मिल जाए तो प्रजा को और राज्य को एक साथ डुबो देगा या नहीं डुबो देगा? डुबो देगा ना। तो भाई ऐसे ही ये मन ही सचमुच में अपना मंत्री होता है। जिसका मन वश में होता है तो समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है, और जिसका मन वश में नहीं होता है वह भटकने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो, अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो, किसी माँ के गर्भ में उल्टे नहीं लटकना चाहते हो, 84 के चक्कर से छूटना चाहते हो, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र अपने मन को ही साधना है, मन को ही वश में करना है, मन को ही अंतर्मुख करना है, मन को ही मारना है, मन के ही चिंता भाव का निश्चय करना है। ये कलाएं यदि आप में आ जाए तो समझो आप जिस जगह पर हो उसी जगह पर धन्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। फिर कहने का मतलब कभी रोना धोना स्वप्न में भी होने वाला हाँ कभी होगा ही नहीं। और यदि मन को वश में नहीं किया, और भले आकाश पाताल जितना कुछ क्यों नहीं कर लिया, फिर भी कहने का मतलब रोने पछताने के सिवाय, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। हाँ, सावधान हो जाना अच्छी तरह से। ये मन बड़ा खतरनाक होता है। वैसे देखा जाए तो मन को यदि कोई ठीक तरह से समझाए तो कहने का मतलब जब मन अपने अनुकूल हो जाता है तो आप संसार में गलत जगह जा करके देखना, ये मन कह देगा नहीं नहीं यहाँ नहीं चलना, अपने को सत्संग में चलना है। और यदि मन को समझाया नहीं, मन को वश में नहीं किया, तो ये मन निश्चित रूप से आपको गड्ढे में ही गिराएगा। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में ले जाओ, जाएगा क्या? तो उसे चॉकलेट दे करके जैसे तैसे समझा करके महीने 2 महीने 6 महीने उसे इन किन प्रकार न स्कूल भेजना होता है।
और जब वह जाने लग जाता है तब एक दिन उसे कह दे भी आज तेरे को घर पर ही रुकना, कुछ काम है, तो कह देगा नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरे को तो पढ़ने के लिए जाना है। ऐसा होगा ना। हाँ, तो कुल मिला करके ये अपना जो मन है, ये मन वश में नहीं होता तो जैसे तैसे करके, चाहे भयानक उपदेश सुनना पड़े चाहे रोचक उपदेश सुनना पड़े, किसी न किसी प्रकार से इस मन को वश में करो, मन को अंतर्मुख करो, मन को समझाओ। और जब मन समझ जाएगा तो कहने का मतलब, अरे जब गाड़ी का ड्राइवर नशे में न हो तो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठीक चलाएगा, और नशे में है तो पता नहीं खुद भी मरेगा, दूसरों को भी ले डूबेगा। तो मन जिस दिन बस में हो जाएगा तो समझो अपना जीवन धन्य हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो जिनको सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना है, सचमुच में जीवन सार्थक करना है, सचमुच में दुखों से छूटना है, सचमुच में कृतार्थ होना है, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण मंद मोक्षयो अंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का। तो देखो, जो मन संसार के विषय भोगों में आसक्त है, समझो वह बंधन का कारण होता है, और जो विषय भोगों से विरक्त होता है वह मोक्ष का कारण होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि यदि आपको सत्य का साक्षात्कार करना है, इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना है, जिसके लिए कहा गया है आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, सा काष्ठा सा परागति, आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं। तो आत्मलाभ प्राप्त करना है तो कुछ भी करो, मन को वश में करना होगा। यदि मन को वश में नहीं कर सके तो फिर भरोसे मत रहना कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा। अरे जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए फीस बड़ी कड़ी होती है, ये छोटी छोटी फीसों से काम चलने वाला होता नहीं। यहाँ पर तो जो सिर कटाने के लिए तैयार होते हैं, सचमुच में उनके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। इसलिए खूब सावधान होकर के आत्मचिंतन करना है। वास्तव में देखा जाए तो यही जीवन का सार होता है। समझ में आ गया ना। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। तो बताओ, शरीर संसार है या नहीं है? ये इंद्रियां संसार है या नहीं है? मन संसार है या नहीं है? बुद्धि संसार है या नहीं है? फिर हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये मूर्खता क्यों करते हैं? शरीर के प्रति आग्रह, इंद्रियों के प्रति आग्रह, मन के प्रति आग्रह, बुद्धि के प्रति आग्रह, अनेक प्रकार का जो आग्रह करते हैं। तो बताओ, हम शरीर संसार को झूठा समझते हैं या सत्य समझते हैं? अरे कहने का मतलब, कोई सपने में एक डंडा ले ला करके अपने सिर पर जोरदार से मार दिया, तो क्या जगते ही उससे लड़ने के लिए चले जाओगे क्या? हाँ, सचमुच में जागृत में कोई डंडा ला करके मार दे तो हम लड़ने के लिए चले जाएंगे, परंतु सपने में किसी ने डंडा मारा हो तो लड़ने के लिए जाएंगे क्या? तो बताओ ना, हम कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। कहते तो हैं कि शरीर संसार सब झूठा है, शरीर संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, परंतु हो सकता है ये सूत्र केवल मात्र उनके लिए। किनके लिए? जैसे मैं कह रहा हूं तो आप सब लोगों के लिए, परंतु मेरे लिए नहीं। तो भाई ऐसे यदि गड़बड़ घोटाला करोगे तो इस संसार में सब ऐसा ही समझेंगे, तो समझो ये सूत्र किसी के लिए नहीं होगा, और फिर भटकने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है नहीं। हाँ, इसलिए इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लो। और ये जितना भी जीवन में आग्रह होता है, इस आग्रह को दिमाग से निकालना चाहिए, क्योंकि बुद्धि फल मन आग्रह, ज्ञान का फल होता है आग्रहों से मुक्त हो जाना।
किससे मुक्त हो जाना? हाँ, इसलिए कहने का मतलब मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसी मान बढ़ाई चाहिए, ऐसी निंदा स्तुति नहीं चाहिए। सच्ची बात है ये। तो कमजोर लोग होते हैं, आ रहा समझ में? जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये उनके लिए ही होती हैं। इसलिए अपने को कमजोर नहीं रहना है। श्रुति माता का कथन है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। कमजोर व्यक्ति कभी भी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। आ गया समझ में? तो जो जो कमजोरी है, बस उस कमजोरी को निकालने की कोशिश करना। यदि कमजोरी निकल गई तो समझो संसार का आग्रह निकल गया, और कमजोरी नहीं निकली तो संसार के प्रति हम पागल होकर के भटक रहे हैं। और पागलों को कभी भी राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता। बिठा देंगे क्या? अरे पागल को तो एक चपरासी भी नहीं बनाया जाता। इसलिए ये पागलपन अपने दिमाग से निकल जाए, समझो जीवन धन्य हो जाएगा। तो जिन जिन को सत्य का साक्षात्कार करना है, जिन जिन को सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो इसके लिए तो भाई महत्वपूर्ण बात यही है कि मन बुद्धि के प्रति जो आग्रह होता है, इस आग्रह को निकालना होगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं 12वें अध्याय के अंतर्गत, मयेव मनादत मयि बुद्धि में निवेश है, अर्थात ये मन बुद्धि तू केवल मात्र मुझे समर्पित कर दे, मुझे दे दे, बाद में क्या रहेगा? अरे बाद में तो तुम स्वयं ही रहोगे। मन बुद्धि का नाम ही संसार होता है। तो ये मन बुद्धि को हम अनेक प्रकार से अकल मुशियारी से पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। इसलिए कहने का मतलब जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वैसे समझ में नहीं आता तो भगवान कह देते तो मन बुद्धि ही मुझे दे दे, फिर तो तू मौज कर। आ गया समझ में? तो ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करना। सबसे पहले मन बुद्धि को जितना हो सके शुद्ध करने की कोशिश करना। यदि समझ में ना आए तो इसे भगवान को समर्पित कर देना, और अंत में फिर इस मन बुद्धि को गुरुदेव को समर्पित किया जाता है। और जब मन बुद्धि गुरुदेव के समर्पित हो जाते हैं तो फिर पीछे क्या शेष रहा? हाँ, हम कहने का मतलब संसार को मन बुद्धि देंगे निष्काम कर्म के रूप में, तो भी हमारा हृदय पवित्र होगा। मन बुद्धि को भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान मन बुद्धि को शुद्ध करा करके हमारे में ब्रह्म विचार की योग्यता प्रकट करवा देंगे। और अंत में जब मन बुद्धि गुरुदेव को समर्पित कर देंगे तो हम यह उत्तिष्ठते शरीरे, इस शरीर के रहते हुए भी मैं सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय हो जाएगा। और यही जीवन का सार होता है। आ गया समझ में? हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर करो साधन भजन, ठीक है ना? और कोई शंका हो तो पूछ लो। ठीक, फिर आज और भी बहुत सारे साधक बैठे हुए हैं, थोड़ी इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप करो चिंतन मनन, ठीक है ना? हाँ, नमो नारायण शिवो हम।